हम सब भगवान को तो मानते ही होंगे और सुबह उठते ही भगवान का नाम भी लेते होंगे और रोज की तरह तैयार होकर अपने अपने काम पर निकलते हैं। देखा जाए तो ये एक नियम सा बन गया है। रोज की तरह शाम घर लौटते सामने पंडाल बनता दिखाई दिया। लगा बप्पा का उत्सव अब आ ही गया है। आंखों के सामने एक ही पल में सब कुछ दिखाई दे गया। वही रंग बिरंगी झंडियां, फूल मालाएं, डीजे लाइट्स, झालर, ये सभी फिट होंगी और साथ में ये बड़े बड़े स्पीकर्स जिनमें दिन रात गाने भी सुपरहिट होंगे। 10 दिन की रौनक कहें या हर साल की बात, ये भी जैसे एक नियम सा ही बन गया है। इन दिनों क्या क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ समझ ही नहीं आता। बप्पा, तुम्हारे नाम पे कंपटीशन भी तगड़ा है। किसका पंडाल सबसे सुंदर और किसके गणपति सबसे ऊंचे, इस बात पर भी झगड़ा है। किसी गणपति गदा के साथ तो कहीं रथ पर चढ़े हैं। श्रद्धा और प्रेम के 2 फूलों की जगह अब स्मार्टफोन और सेल्फी स्टिक ने ले ली। मुझे पता है बप्पा, पंडाल में आने से पहले तो तुम मेरे व्हाट्सएप पर ही आ जाओगे। हर तरफ भीड़ भाड़ है, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट है, ट्रैफिक जाम है और साहब पुलिस का तो 24 घंटे का काम है। प्रसाद मिला भी तो उस प्लास्टिक दोने में जो कभी नष्ट ही नहीं होता। और डब्बा कहां है, कहां फेंकूं, जैसे सवालों का जवाब ही नहीं मिलता। पर बप्पा, तेरे उत्सव में पानी जीतेगा या हम, ये तो नहीं पता। पर इतना जरूर पता है कि पानी अब वो पानी तो नहीं रहेगा। क्या इसीलिए आते हो बप्पा, हर बार यही सब देखने? बैंड बाजा ढोल नगाड़ों के साथ तुम्हें घर लाने तो हर कोई राजी है, पर उसके बाद तुम्हें इस तरह से विदा करना, ये कैसी मेहमान नवाजी है? अपने सुखकर्ता से दुख हरने की बात तो सभी करते होंगे। बप्पा, क्या इतने शोर में किसी की प्रार्थना सुन भी पाते हो तुम? पर तुम्हारी सुनने की फुर्सत ही किसे। पहले चंदा, फिर पंडाल और डीजे म्यूजिक के साथ साथ थोड़ी मौज मस्ती, बस और क्या, हो गया उत्सव। पर बप्पा, ये अब सब बदलना होगा। क्या इस रीत का तरीका बदलने फिर वही तिलक को लाना होगा, या गंगा को साफ करने खुद भगीरथ को आना होगा? हमें धर्म और पर्यावरण में सिर्फ सामंजस्य ही तो बनाना है। आज जो कृत्य कर रहे हैं ना, हम वही सौगात आने वाली पीढ़ियों को दे रहे हैं। बप्पा, अगले बरस तो तू आएगा ही, पर क्या हम इस बरस भी कुछ बदल पाएंगे? इस उत्सव को सच्ची भक्ति, प्रेम और एकता का महोत्सव हमें ही बनाना होगा। नमस्कार। लोकमान्य तिलक जी के गणेशोत्सव का एक सार्थक ही महत्व था, जिसे आज धार्मिक किंतु असांस्कृतिक महत्व का बना दिया गया है। हम अपनी जीवनदायिनी अर्पा और अर्पा जैसी उन सभी नदियों को संरक्षित और स्वच्छ नहीं कर पाएंगे तो क्या कल बप्पा का विसर्जन कर पाएंगे? नहीं। और अगर हम बप्पा का विसर्जन धार्मिक विधि से नहीं कर पाएंगे तो उनके आगमन का सांस्कृतिक महत्व ही समाप्त हो जाएगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को लेकर आगे जाएं, तो हमें उन्हें गणेश उत्सव के धार्मिक और पर्यावरणीय महत्व को स्पष्ट रूप से समझाना होगा। आज हम एक प्रश्न छोड़कर जा रहे हैं जो विचारणीय है कि धर्म, समाज और पर्यावरण को इस उत्सव के माध्यम से कैसे सहेजा जाए। धन्यवाद।